हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के तीन प्रमुख घटक होते हैं। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के तीन प्रमुख घटक होते हैं। वो तीन घटक कौन कौन से हैं? उनमें पहला है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। पहला है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा होगा प्रवास। कौन कौन से होते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रकाश। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। देखो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, बीच का अंतर वह क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर होता है, वह अंतर क्या कहलाता है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। अगर अपने देखे भी जन्म दर कहते किसे हैं तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। जन्म दर किसे कहेंगे? भी एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। जन्म दर किसे कहेंगे? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। देखो ये जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख घटक है। कौन सा? जन्म दर वाला। क्यों है प्रमुख घटक? क्यों है? क्योंकि भारत में हमेशा ही जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहती है। मृत्यु दर से अधिक रहती है। तो अपने कह सकते हैं भी जनसंख्या में जो वृद्धि के प्रमुख कारणों में एक कारण क्या है? जन्म दर भी है, क्योंकि जन्म दर अगर अधिक होगी और मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? अधिक होगी। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अगर मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर किसे कहेंगे? एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, तो मृत्यु दर किसे कहेंगे बच्चों? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण भी है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया था। देखो क्या हुआ, कौन से दशक में? 1980 के दशक की बात है। 1980 के दशक में क्या हुआ? उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट हुई। जन्म दर तो क्या रही? उच्च रही, और मृत्यु दर में क्या रहा? गिरावट रही। मृत्यु दर में क्या रही? गिरावट रही थी। अब इस कारण हुआ क्या? तो इस कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया एवं इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई थी। कौन से दशक में? 1980 के दशक में। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट प्रारंभ हो गई।
जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट हो गई। देखो 1980 तक तो क्या था, जन्म दर उच्च थी, मृत्यु दर में गिरावट थी, लेकिन 1981 के बाद क्या हुआ, जन्म दर में भी गिरावट आ गई, जन्म दर में भी गिरावट आने लग गई, गिरावट आई या गिरावट आने लग गई, जिससे क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। देखो 2 घटक तो अपने कर लिए, पहला घटक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर। जन्म दर किसे कहेंगे, 1 वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। मृत्यु दर किसे कहेंगे, 1 वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या। ठीक है, और एक उदाहरण भी बताया है अभी, 1980 के दशक में क्या हुआ, जन्म दर तो उच्च थी, मृत्यु दर में क्या हो रही थी, उस समय गिरावट हो रही थी, तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही थी या जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। 1981 तक क्या हुआ, जन्म दर में भी गिरावट नजर आई, तो जिससे क्या हुआ, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई थी। अब अपने इसके तीसरे घटक की बात करते हैं। तीसरा घटक क्या है, प्रवास। क्या है, प्रवास। व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। देखो क्या होता है, व्यक्तियों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, दूसरे क्षेत्र में जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवास। किसे कहते हैं, व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना और वहीं पर बस जाना, वह क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार से हो सकता है। देखो प्रवास की बात करें तो प्रवास आंतरिक भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक का अर्थ देश के अंदर, किसमें, सिर्फ देश में। और अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, एक देश से दूसरे देश में, देश से देश में जो प्रवास होता है वह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, और जो एक देश के अंतर्गत होता है वह क्या कहलाता है, आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास देश जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता। देखो आंतरिक जो प्रवास होता है वह देश की जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। जैसे उदाहरण है भी, पूरे देश की जनसंख्या 1000 है, अब एक व्यक्ति राजस्थान से गुजरात चला गया तो क्या देश की जनसंख्या में कोई परिवर्तन आया, नहीं आएगा, क्योंकि वही व्यक्ति कहाँ गया, राजस्थान से कहाँ गया, गुजरात गया है, तो देश की जनसंख्या, गुजरात और राजस्थान एक देश में आ गए, तो देश की जनसंख्या तो कितनी रहेगी, 1000 ही रहेगी। अगर यहाँ पर ऐसा हो भी राजस्थान से एक व्यक्ति कहाँ चला गया हो, अमेरिका चला गया हो, कनाडा चला गया हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, यानी कि एक की कमी होगी। अगर दूसरे देश से यहाँ आकर रहने लगा है भारत में, तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अंतर्राज्यीय सर्वाधिक प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। भारत के अंतर्गत देखिए सर्वाधिक प्रवास कहाँ से कहाँ होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र से किस ओर होता है, ग्रामीण क्षेत्र की ओर सर्वाधिक प्रवास होता है। क्योंकि शादी के बाद महिलाएं प्रवासित होती है। दूसरे नंबर पर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। देखो पहला तो ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों से किस ओर होता है, शहरों की ओर, क्योंकि शहरों में पर्याप्त सुविधाएं मिलती है, चिकित्सा सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, इसके अलावा शिक्षा हेतु या रोजगार हेतु लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से किस ओर जाते हैं, शहरों की ओर जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का आकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को भी दर्शाता है। इसीलिए ग्रामीण लोग, ज़्यादातर जो ग्रामीण लोग होते हैं वे किस ओर प्रवास करते हैं, शहरों की ओर प्रवास करते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था जनसंख्या वृद्धि के कारण वह कंप्लीट हुआ। बच्चों आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।